हमारा आज का कॉलम है इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन बाय फेमस राइटर खुर्शीद नदीम। आयतुल्लाह खामनई आलम पीरी में जवां मर्दों की तरह दुनिया से रुखसत हुए। जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, उस जान की तो कोई बात नहीं। खामनई शहीद ने इस्तकामत दिखाई और अजीमत की एक ऐसी दास्तान को दोहराया जो हम माजी के किस्सों में पढ़ते हैं। उन्होंने जिसे दुरुस्त समझा उस पर कायम रहे। अमरीका और इसराइल ने मशरिक़ वुस्ता में वहशत व बर्बरियत का एक नया बाब रकम किया। नेतन्याहू ने अल्लाह ताला के उस फरमाने अज़ली को सच साबित किया जो उसकी कौम के लिए आलम के परवरदिगार ने जारी किया है। हमेशा की ज़िल्लत व मस्कनत उस कौम का मुकद्दर है। नेतन्याहू उस कौम का नुमाइंदा है। उसने अमरीकी मकासद की तकमील के लिए खुद को पेश किया और बदले में ज़िल्लत खरीदी। इसराइल आने वाले वक्त में इंसानियत के माथे पर कलंक का टीका बना रहेगा। अमरीकी सदर ने भी एक बार फिर ज़बान खाल और ज़बान कौल से ये बताया कि इखलाकी कदरों से उसका दूर कभी वास्ता नहीं। इंसानी जानों की उसकी नज़र में कोई वक़्त नहीं और वो एक बेरहम सौदागर है। वो ज़मीन के एक टुकड़े के लिए एक कौम को ताराज कर सकता है। मुकद्दमा सादा है। दुनिया इस वक्त जिस आलमी नज़्म के तहत कायम है उसमें यह ज़ाब्ता बना दिया गया है कि किसी दूसरे मुल्क की हुदूद में आपको मुदाखलत का कोई हक़ नहीं। अगर कभी इसकी ज़रूरत पड़ जाए तो उसके लिए अक़वाम मुत्तहिदा से इजाज़त ज़रूरी है। आलमी कानून ने सरहदों को तक़द्दुस बख्शा है। ईरान के ख़िलाफ़ इक़दाम के लिए इस तरह की कोई इजाज़त नहीं ली गई। पहले उसे खुली धमकियां दी गईं और उसके बाद अचानक हमला कर दिया गया। अमरीका और इसराइल एलानिया इस जुर्म के मुर्तकिब हुए। उन्होंने खुले लफ्ज़ों में इसका एतराफ़ किया। दूसरी बात यह है कि जिस इल्ज़ाम के तहत ये हमला किया गया वो महज इल्ज़ाम है। ईरान हमेशा से ये कहता रहा है कि उसका एटमी प्रोग्राम पुरअमन मकासद के लिए है। हुदूद से तजावुज़ का कोई मुकद्दमा उसके ख़िलाफ़ साबित नहीं है। चौथी बात ये कि अमरीका इससे पहले भी ईरान पर हमला कर चुका और उस वक्त उसने ये दावा किया था कि उसने ईरान की एटमी तनसीबात तबाह कर दी हैं। इसके बाद अगर उसका मुकद्दमा दुरुस्त मान लिया जाए तो भी इस दूसरे हमले का कोई जवाज़ नहीं था। आखिरी बात ये कि अगर दुनिया के दूसरे ममालिक को एटम बम बनाने का हक़ हासिल है तो ईरान को क्यों नहीं। रहा ईरान का दाखिली बुहरान, तो अमरीका को ये हक़ हासिल नहीं कि वो उसके दाखिली मामलात में मुदाखलत करे। ईरान के आवाम क्या चाहते हैं इसका फ़ैसला वो खुद करेंगे। कोई दूसरा मुल्क ये तय नहीं कर सकता कि इक़्तिदार किसके पास होना चाहिए। फिर ये कि इस बाब में अमरीका की मुनाफ़िकत सारी दुनिया पर आया है। हसीना वाजिद लोगों का अदालती कत्ल करती रही है, सारी दुनिया दिहाई देती रही, मगर अमरीका ने बंगालियों को इस जुल्म से निजात के लिए कोई कदम नहीं उठाया। इसराइल मुसलसल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की बेहुरमती करता आया है, मगर अमरीका ने कभी उस पर कोई पाबंदी नहीं लगाई। इसलिए ये मुकद्दमा भी बदनीयती पर मबनी है कि अमरीका ईरानी आवाम का निजात दहिंदा बनकर आया है। ये उसी तरह की आज़ादी है जो सद्दाम हुसैन को कत्ल करके इराकी आवाम को दिलाई गई थी। इसलिए इस मुकद्दमे में भी कोई जान नहीं। अमरीका का ये इक़दाम लिहाजा बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है, इखलाकी और कानूनी कदरों की सरीहन पामाली है। सदर ट्रंप के नज़ूल सानी के बाद दुनिया जिस तरह मज़ीद गैर महफूज हो गई है, ये वाक़या इसकी निशानदेही कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा जिस तरह ताकत के सामने बेअसर है, ये इसका भी परेशान कुन इज़हार है। इसके साथ ये भी एक तल्ख़ हकीकत है कि इस वक्त अमरीका के सामने सब बेबस हैं। रूस की औकात बस इतनी है कि एक मज़म्मती बयान दाग दे। चीन को सिर्फ अपने माशी इस्तेहकाम से दिलचस्पी है। आलमी उमूर में सरेदस्त वो कोई किरदार अदा करने के लिए तैयार नहीं, वो भी सिर्फ मज़म्मती बयान ही जारी कर सकता है। इन सब बातों ने मिलकर इसको नागुज़ीर बना दिया है कि दुनिया किसी नए आलमी निज़ाम की तरफ पेशरफ्त करे। 20वीं सदी में जो नया आलमी निज़ाम बना था उसकी नाकामी बारहा साबित हो चुकी। रूस और चीन अगर खुलकर अमरीका का सामना नहीं कर सकते तो एक नए आलमी सियासी निज़ाम की बात तो कर सकते हैं। इस हादसे से ये बात एक बार फिर साबित हुई कि इंसान की फितरत आज भी वही है जो सदियों पहले थी। इखलाकी कदरों से बेनियाजी उसे आज भी हैवान के दर्जे में ला खड़ा करती है। तहज़ीब के नाम पर उसने जो सुर्खी पाउडर लगा रखा है, वाक़यात की बारिश उसे मुसलसल धोती रहती है। अंदर से उसका तारीक तर नफ्स ज़हूर करता है और उसकी दरिंदगी नुमदार हो जाती है। वक्त के साथ उसका शाकिला नहीं बदला, सिर्फ तरीके वारदात बदला है।
اس سے ان لوگوں کے نقطہ نظر کی تردید ہوتی ہے جو انسانی شخصیت کو حالات کے تابع ایک متغیر وجود سمجھتے ہیں۔ دنیا میں آج بھی اسی طرح حابیل و قابیل پیدا ہوتے ہیں جس طرح آدم کے گھر پیدا ہوئے تھے۔ جب کسی کا داخلی تزکیہ نہ ہوا ہو تو اس کی وحشت درندوں سے کم نہیں ہوتی۔ ہم نے فلسطین اور ایران میں اس کی جھلکیاں دیکھ لیں۔ میں ابھی تک اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہوں کہ امریکی نظام ایک شخص کے ہاتھوں یرغمال کیسے بنا۔ اس طرح کے واقعات کے عواقب سے وہاں کے اہل سیاست اور نظام چلانے والے یقیناً واقف ہیں۔ اس سے اگر دنیا میں ماورائے ریاست انتقام کے جذبات پیدا ہوں تو یہ بعید از عقل نہیں ہوگا۔ اس واقعے نے امریکی زوال کے عمل کو مہمیز دی ہے اور اسے مزید غیر محفوظ بنا دیا ہے۔ امریکی جمہوریت ایک شخص کو منمانی سے نہیں روک سکی۔ گیلپ کا تازہ ترین سروے بتاتا ہے کہ پہلی بار امریکیوں میں فلسطینیوں کی حمایت 57% ہو گئی ہے۔ وینزویلا کے صدر کا اغوا اور جناب خامنہئی کی شہادت مل کر امریکہ کے بارے اس منفی تاثر کو جلا بخشیں گے جو پہلے سے موجود ہے۔ یہ امریکی سیکولرزم کی بھی شکست ہے جو ایک ایسے شخص کو اقتدار میں آنے سے نہیں روک سکا جو خود کو کسی قانون اور اخلاقی ضابطے کا پابند نہیں سمجھتا اور شدید متعصب ہے۔ ایران اس انجام سے کیوں دوچار ہوا؟ ایران اگر خلیجی ممالک کو ہدف نہ بناتا تو کیا یہ بہتر نہ ہوتا؟ کیا ایران اس حادثے سے بچ سکتا تھا؟ یہ سوالات آج میرا موضوع نہیں، ان پر انشاءاللہ بات ہوگی، لیکن بعد میں۔ آج سوگ کا موقع ہے، دل اداس ہے۔ کاش یہ سب کچھ نہ ہوتا، کاش ہماری تاریخ میں ایک نئے المیے کا اضافہ نہ ہوتا۔ آنے والے دن مزید تکلیف دہ دکھائی دے رہے ہیں۔ سر دست ان کے تجزیے پر بھی دل آمادہ نہیں۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ جانے والوں کی مغفرت فرمائے، ایرانی قوم کو مزید آزمائشوں سے محفوظ رکھے، اسے وہ قیادت عطا فرمائے جو اسے بحرانوں سے نکال سکے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کو فسادیوں سے نجات دلائے۔ نتن یاہو اور اس کی قوم مشرق وسطیٰ کے دل کا ناسور بن چکے۔ اللہ تعالیٰ اس قوم کی ذلت اور مسکنت میں اضافہ کرے جس نے اپنی بدعمالیوں کے سبب ایک بار پھر خود کو اس کا مستحق ثابت کیا ہے۔ Thank you for watching. If you like the video, do like, share, and subscribe.